जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ आज पोस्टकास्ट की अगली कड़ी में हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने नौकरी कर कर सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, लेकिन होम गार्ड के एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये बराबर संघ के लिए संघर्ष करते रहे हैं। पिछले जब 2013 में जब चुनाव हुआ था तो निर्वाचित हुए थे 17 तक, फिर 2021 में ये 28 मतों से जीते। काफ़ी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, इनके लिखावट में गड़बड़ाता है इनका लिखावट, लेकिन ये संघर्ष करने में माहिर है। अपने संघ के लिए, अपने यूनियन के लिए ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद भी। चलिए उनसे समय न गवाते मिलते हैं होम गार्ड के जिला अध्यक्ष राम किशोर सिंह से। जी पर नमस्कार। जी नमस्कार। राम किशोर सर, आप होम गार्ड के जिला अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ घर हुआ आपका, कैसे कैसे इस लाइन में आए, होम गार्ड के जिलाध्यक्ष पद को सुशोभित किए, कैसे निर्वाचित हुए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो आपको इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस सभा में हमको बुलाए हैं। जी। और हमारी जीवनी ऐसा है कि हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं। जी जी। मेरा नाम राम किशोर सिंह हुआ जी। घर हुआ ग्राम हुआ अदौरी। स्वर्गीय चुल्हाई सिंह का मैं लड़का हुए और मैं अपने पूरे निष्ठा के साथ अपने होम गार्ड ड्यूटी अपने किए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं है और हम चाहते हैं जो जवान का हित में हम काम करें। जी। और जवान के हम बन कर रहे हैं। जी। अच्छा, आपको होम गार्ड में, जैसे आप होम गार्ड हो गए, लोकल हो गए, आप शिवहर जिला के अदौरी के हो गए, आप जब वर्दी पहनकर ड्यूटी करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? ड्यूटी पर जब जाते हैं हम वर्दी पहन के तो अपने आप को हम बहुत गौरवान्वित समझते हैं। जी। अपने आप को हम बहुत बल समझते हैं जहाँ हम एक वर्दीधारी हैं। जी जी। जो निष्ठापूर्वक अपना काम करे, किसी पब्लिक को हानि न पहुँचाए, फायदा दिलाते हुए हम लोग अपन काम करते हैं सरकार के प्रति। हम लोग अपना। अच्छा, आपके ज़िले में संगठन को चलाना कितनी टफ है? जैसे होम गार्ड में अनेक समस्या है, जैसे छुट्टी नहीं मिलना, उनको समान काम का, सम्मान वेतन का जो आप लोग एक साल से मांग उठा रहे हैं वो उनको नहीं लाभान्वित होना, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का इस विभाग में है जो बड़े पदाधिकारी हम लोग का है जी, वो चाहते हैं कि होम गार्ड का हित कभी नहीं हो। काहे भाई? काहे? क्योंकि जब ये होम गार्ड के हित हो जाएगा, पुलिस के समान इसका सब काम हो जाएगा तो उनका थाली और छिपा बर्तन कौन करेगा? इसलिए चाहते हैं कि इसको वॉलंटियरे बना कर रखे, जो ये सब हमारे ऊपर हमारे यहाँ काम करते रहे, नीचे से ऊपर पदाधिकारी है। पदाधिकारियों के यहाँ अब भी जैसे 5-5 होमगार्डों को ड्यूटी लगा दिया जाता है। डीएम आवास पर है, एसपी आवास पर हो गए, एसडीएम सर आवास पर हो गए, और लोग पर ड्यूटी करते हो तो ड्यूटी है ना आपका? ड्यूटी है हम लोग का वर्दी पहन के काम करना। जी जी। छिपा और थाली का बर्तन का ये सब की ड्यूटी नहीं करना। हम लोग पुलिस है, ग्रामीण पुलिस है। जी जी। इसका नाम है स्वयं सेवी संघ। मतलब कि मैं अपने निष्काम भाव से हम लोग सेवा करते हैं। इसका लाभ पदाधिकारी लोग बहुत उठाते हैं, क्योंकि जब पुलिस के समान सब कुछ दे देंगे और ये परमानेंट हो जाएगा तो जैसे चौकीदार लोग पहले इनका सब काम करता था, एक साल में था, सब करता था। एक साल में ड्यूटी कितने बार मिलता है आपको? महीने में कंटिन्यू ड्यूटी मिलता रहता है या ड्यूटी वंचित करके मिलता है? जी, वंचित हो के मिलता है। मतलब 2 महीने 3 महीने बाद हटा दिया जाता है। फिर क्यों हटा दिया जाता है? हटा दिया जाता है और जो जवान बैठा है उसको लगाया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जिले में 281-82 के आसपास होमगार्ड की जवान है, तो फिर उनको इसमें इतना नहीं। तो अब जो है ना, न्यायालय है, बिजली विभाग है, जहाँ जो है कि होमगार्ड की बहाली है। अब जो है जी, जो जवान घटने के कारण सभी जवान जहाँ हैं वहाँ अपन ड्यूटी कर रहे हैं। जी। हाँ, इसमें कुछ बचौलिए लोग हैं हमारे कार्यालय के,
वो जान के इसलिए हटाते हैं इनसे कुछ ऊपरी आए कि हमको उगाही हो, टॉर्चर करे और इनसे पैसा लेकर यहाँ से वहाँ दे, या नहीं तो उसी जगह फिर कमांड काट दे। अच्छा अच्छा, कमान काटने का भी आप लोग में परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। काम मनोवांछित जगह काम नहीं मिलता है? मनोवांछित हम लोग पुलिस से कही हम लोग ड्यूटी करेंगे। जी जी, तो फिर ऐसा आरोप लगा क्यों रहा है? ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उनका मंशा है शुरू से होमगार्ड को शोषण करना। खुद आपकी विभाग शोषण करता है कि और डिपार्टमेंट? नहीं, हमारे विभाग शोषण करता है और वो जहाँ जोन पदाधिकारी जिसको मांग करते हैं वहाँ नहीं काम करने वाले हैं, जी जी, जबरन वहाँ भेजकर उसके ऊपर भी शोषण किया जाता है। और जब वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ के पदाधिकारी कहते हैं अगर ड्यूटी करना है करो, नहीं तो तुमको 3 महीना के लिए वंचित कर देंगे। यही तो सोचने न हुआ। जी 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 जी, तो ये हमारे होमगार्ड के लिए दिखते ना है। अच्छा, समान काम समान वेतन का जो मांग पिछले 1 सालों से चल रहा है आपका, उस पर मांग कर रहे हैं ड्यूटी करते हुए, क्या इस या क्या 1 साल से नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी, हमारे पास 40 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो पुलिस के जितना वेतन पैसा मिलता है उतना होमगार्ड को भी मिलना चाहिए। जी जी जी, लेकिन बिहार सरकार ऐसा है जो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आपके यूनियन वाले तो पटना में होंगे तो वो तो करते हैं ना? यूनियन वाले में देखिए, यूनियन वाले को तो हम उनको कहना चाहते हैं ये वहाँ जाकर पार्टी पॉलिसी में ये लोग बढ़ जाते हैं। जी जी जी, अब अभी हड़ताल हम लोग के चल रहा था। जी जी, चल रहा था तो उसमें तेजस्वी जी आए और उनके कहने के मुताबिक वो हड़ताल स्थगित कर दिए। फिर मांग जो लोग हमारे अनशन पर बैठे हुए थे। जी जी, तो कहे हम आपको लड़ाई लड़ेंगे, आप हमको देखिए फिर हम आपको देखेंगे। जी, जब उस सरकार में है ये नहीं है तो हमको क्या तो देखेंगे? वहाँ के उच्च स्तरीय जो आपके संघ के थे उनको तो ये सोचना चाहिए था। सोचना चाहिए था लेकिन नहीं सोचे। तो फिर जेब के त्योर आ गए आप लोग को? जेब के त्योर आ गए। बता, हाँ, जैसे थे तैसे रह गए। हड़ताल भी स्थगित है जी। हम लोग जब मौका देख लेंगे, मौका पर हम लोग धावा बोलेंगे। जैसा हम लोग का जाएंगे मीटिंग में, 29-30 तारीख के मीटिंग है इस महीने के लास्ट, उसमें हम लोग सलाह देंगे। जैसे हम लोग सलाह देंगे उस हिसाब से हमारे आगे के जो पदाधिकारी है उनको आगे करेंगे। अच्छा, ये बताइए, होमगार्ड को बहुत बड़ी समस्या ड्यूटी पर आना, कंटिन्यू ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी देने होते हैं कि 12 घंटे ड्यूटी देने होते हैं? इनको हो 24 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटे या 12 घंटा नहीं है जी। डिस्ट्रिक्ट के पुलिस आते हैं तो उनको बस एक ड्यूटी करके आया, दूसरे में नहीं भेजे। जी, कमान नहीं करता है? कमान नहीं, उसको करना ठीक है, वो आराम करेगा। जी, होमगार्ड एक ड्यूटी से आया, दूसरे के में कोई इमरजेंसी आया, चल भाई होमगार्ड के तैयार कर लो। क्योंकि होमगार्ड को ये लोग बहुत सस्ता बुझे हुए हैं, क्योंकि उनका अनुसार ड्यूटी नहीं करेंगे तो कहेंगे जाए ये काम करने लायक नहीं है, इनको वापस करो। और उसी आदेश के हमारे पदाधिकारी पालन करते हैं। तो आपके जो मुख्य कौन डीएसपी गौतम कुमार जी है, उनको अपनी समस्या रखते हैं? समस्या रखते हैं तो वो कहते हैं ये जो हमारे जो पदाधिकारी के जो आदेश होगा वही ना हम करेंगे। हायर अथॉरिटी का पालन करना होता है। हमको किसी से कोई डर भय नहीं है जी। इसमें डर भय की क्या नहीं, डर भय ये होता है जब भाई ये जो होमगार्ड के जवान हम या कर दे वहाँ कर दे, हम तो शुरू से लड़ते आए हैं। जी जी जी, नहीं, हम 1 रुपया हम लेते हैं ना किसी को लेने देते हैं। इसमें लेन देन की बात कहाँ है? लेन देन का है ये बात इसमें। जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक ड्यूटी देंगे नहीं। या जब जैसे वैसा जब पदाधिकारी के मुताबिक नहीं चले तो उसको वापस जब कर दिए ना, नहीं तुमको वंचित किया गया है, तुम इतने पैसा जमा करो, खुलेआम बोलते हैं। हाँ, बचोलिए सब में। ऐसे अभी खुलेआम हमारे सामने नहीं चलता है जी। हम तो ऐसा मौका तलाशते हैं जो कोई ऐसा मौका मिल जाए जो हमें लोग के स्वागत करें। तो सबूत रहेगा तभी ना आप कुछ भी। हाँ, तो हमको सबूत मिलता नहीं है। अगर सबूत मिल जाएगा तो बिना सबूत के बोलना भी तो ठीक नहीं है। नहीं, बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये बात तो हम एक बार उजागर किए थे जी, व्हाट्सएप पर हम दिए थे। मुन्नू कुमार पैसा लेते ही। अच्छा, ये सब बात अलग है। मान लीजिए जब तक ले आपको सबूत नहीं मिलेगा तो आप इसीलिए हम चुप रहते हैं, लेकिन यह काम हमारे कार्यालय में चलता है। और क्या क्या समस्या आपके होमगार्डों की? होमगार्ड में समस्या है जो पहले पुलिस को मिलता है साल भर पर वर्दी का पैसा 10,000 मिलता है। जी जी जी, हमारे विभाग को मिलता है 2 साल पर। जी जी, ये डीजी मैम है जो वो दिए हैं जो पुलिस के समान हर एक साल इनको भी 10,000 दिया जाए, जी जी, लेकिन उसका कोई
वर्दी भत्ता नहीं मिलता है ना? नहीं मिल पा रहा है, उसका कोई आदेश नहीं अभी आया है। समान काम के वेतन में हम लोग का 2 केस चल रहा है कोर्ट में जी। हम लोग कोर्ट के इंतजार कर रहे हैं। आपके जैसे होमगार्ड को देखते हैं, बहुत अच्छी बात कि आपके नेतृत्व में जो होमगार्ड देवासान हो जाता है, अपने ड्यूटी पर वो चले जाते हैं, उनका निधन हो जाता है, उनके लाभार्थी जो उनके आश्रितों को क्या प्रावधान है? उसके आश्रितों को जब तक ड्यूटी नहीं हो रहा है तब तक 2 साल तक 2000 का महीना महिला को पेंशन मिलेगा जी, और 4 लाख रुपया मरणोपरांत जी जी ड्यूटी पर कल्याण कोष से मिलता है, जो ड्यूटी पर काम करते हैं वो वाला ना उनको। और जो उनके परिवार में अपने लड़के में जब नौकरी करने वाले हैं जी, तो उस जगह पर उनको नौकरी दिवाते हैं, मिल जाते हैं। हाँ एकदम दिवाते हैं। अपने जिला में कितना ऐसे लोगों को हुआ है अभी? ऐसे लोगों को अभी तो 10 से ऊपर का हो गया आपके नेतृत्व में? हाँ 10 से ऊपर का हो गया। अच्छा, ये बताइए आप कुंठित क्यों है? आप कुंठित सुने कि आप अगले जो एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है उसमें हम नहीं लड़ेंगे? नहीं, तो अब हमको विचार है कि हम आगे दूसरा कोई लड़ाई लड़े, चाह रहे हैं विधायक की लड़ाई लड़े जी, दूसरे चीज़ का लड़ाई लड़े। हम लोक सेवा करना चाहते हैं। आप विधायक को उम्मीदवार बनना भी चाहते हैं? हाँ उम्मीदवार बनना चाहते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अब चुनावी तैयारी कर रहे हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ। तो मन में कुछ बात है तब ना आप कहते हैं हो सकते हैं? हमको लोक सेवा करने का चाह है, हमको तो पैसे कमाने का चाह नहीं है। तो लोक सेवा के चरण में तो लोक सेवा तो अपन जैसे मान लीजिए जनता चाहेगी हाँ, तो जिताएगी, जनता नहीं पहले चाहेगी आप नॉमिनेशन देंगे, खड़ा होंगे, तब ना आपको जनता चाहेगी। तो देंगे, नॉमिनेशन देंगे, पक्का देंगे। आप चुनाव लड़ेंगे 2025 में? हाँ लड़ेंगे। इतने दूरबीर में जो 2000 कैंडिडेट लोग हैं, बहुत धुरंधर है, बहुत कुछ है, लेकिन अपना हौसला कायम रखिए। जी जी जी, वो जनता निर्णय करेगा, हम आप निर्णय करने वाले कौन होते हैं? फिलहाल आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद आपको ये संघ के प्रति काम करने के लिए और भी इच्छा शक्ति हुई? तो इच्छा है, हम इच्छा कर रहे हैं। जो जहाँ जिसको दिक्कत हो रहा है तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, उस काम को देखते हैं। जी जी जी, अभी तुरंत शिकायत आया था ये मार्च वाले पैसा नहीं आया, कार्यालय में गए, जाकर सब मुआयना किए करके उसी टाइम कह जाइए सीतामढ़ी से आधी साइन करा के आइए, आज सबके खाते में जल्दी भेजिए। 2 दिन के अंदर सबके खाते में भेजवा दिए। इतनी अच्छी काम किया, सबको पेमेंट हो गया, मिल गया? हाँ मिल गया, सब एकदम सबको मिल गया। और क्या आपकी आकांक्षा क्या है? आकांक्षा यही है कि हम अभी तक ले सेवा करते आए हैं, जब तक हम अथी में से रहेंगे या परिवार के संग में हम रहेंगे, निर्धारित हम सेवा करेंगे। 281 जो होमगार्ड है पूरा परिवार आपका हुआ? हाँ पूरा परिवार है, इसमें कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं। इसमें आपको ये भी आपको बता दें, आपको ये भी सुनकर गर्व होगा। जी जी, हमारे भूमिहार समाज के, हम भूमिहार समाज से आते हैं। जी जी, हमारे समाज के 22 लोग थे। जी जी, बाबू साहेब में 85। जी जी, बाकी जितने कास्ट थे जी वो सब अलग थे, लेकिन 85 गो वाले को हरा कर 22 गो वाले को जितना, जी, आप ये भी आपको चुनावी नहीं है, काम का फल है। अच्छा अच्छा, जो हम काम किए हैं उसका फल है जी, चुनावी का फल नहीं है। जब हम काम करवे नहीं करेंगे, हम कहेंगे जब हम जीत गए, आपको शोषण करेंगे, जब इतना पैसा दो आप फलाने ट्रेन जाओ जी, दोबारा हमको कोई वोट नहीं देगा। जी जी, आप हमारे घर के भी जाके वीडियो बना सकते हैं। जी जी, हम 2000 से विभाग में काम करने आए, लेकिन 2000 से अभी तक मेरा घर नहीं ढलाया है, क्योंकि मैं ईमानदारी के प्रति जाने जाते हैं पूरे जिला में। आप तो 1984 में ही होमगार्ड में बहाल नहीं, तो उस टाइम में आपको कहे नहीं, फिर आप कहिएगा कि हाँ आप ऐसा बात क्यों कहते हैं। उस टाइम 1200 रुपये महीना था जी होमगार्ड का, जब आप बहाली हुए थे 1984 में। 1200 में कहता था 200 रुपया हमको दे दीजिए जी, तब आप देखिए, तब आपको पोस्ट पर भेजेंगे। तो हम क्या किए, जब विभाग छोड़कर चले गए जी, हम अपना ट्रक चलाने लगे जी। जब 2000 में हल्ला हुआ कि हाँ नहीं अब आइए विभाग में, अब कुछ हो रहा है, तब पहले होमगार्ड लोग अपना ड्यूटी करके भाग जाते थे, पैसा नहीं मिलता था। हाँ 2-3 साल तक पैसा नहीं मिलता था। ऑफिस में जाते थे, कहता है जाओ बाहर जाओ, सीधा एकदम धरल ले। शिवहर में आके हमको कहा था, तब तक चलाने चले गए।
नहीं, शिवहर में हम आए ना तो जी। शिवहर में जब हमको जब टरकाया आ जाए बाहर चलो, हम तो सब होमगार्ड के ऐसे ये करता है। जी तो इसीलिए हम होमगार्ड के हम इच्छा व्यक्त किए जो नहीं हम अध्यक्ष बनेंगे, इस सब चीज़ को सुधारेंगे। अब आप जाकर घूम कर देख सकते हैं जो कोई जवान ये नहीं कहेगा जो खुलेआम पैसा चल रहा है, चाहे किसी को दे रहे हैं, चाहे हम कहीं ड्यूटी कर रहे हैं। करप्शन तो सब जगह है ना, हैं? करप्शन तो सभी जगह, सब जगह करप्शन है। चाहे इसका छोटा जिम्मेदारी को होमगार्ड एक आप सरकारी बॉडी हो गए, आपके साथ एक ड्यूटी देने के लिए आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, ये तो शर्मनाक चीज़ है। शर्मनाक चीज़ है। जो अध्यक्ष हर एक जिला में अध्यक्ष जो बनते हैं जी लेन देन के लिए बनते हैं। हम खोल के कहते हैं आपको, जब हम अध्यक्ष बनेंगे तो शोषण करेंगे, लेकिन मेरा वो अति नहीं था, इसीलिए हम दोबारा जीते हैं। जी जी क्योंकि हम नहीं जीते हैं, हमारे होमगार्ड भाई जिताया है। हम अध्यक्ष नहीं है, हमारे होमगार्ड सब पूरे अध्यक्ष है। जो जैसा कहेगा, जगह दुख होगा उसमें हम पहुंचेंगे। मैं अपने आप को नहीं कहता हूँ मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा समाज के सभी अध्यक्ष हैं। अब ऐसी समस्या तो है नहीं, सभी को समय पर भुगतान मिल जाता है, पेमेंट मिल रहा है। हाँ। जो भी पेमेंट आप लोग का सैलरी है वो सबको तो समय पर निष्पादन हो अभी जा रहा है। पीएफ में गड़बड़ी हो रहा है। जो सब रिटायर किया है तो उसका उम्र जो पहले की उम्र था उसी उम्र से तो रिटायर किए नहीं। जी 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 वो इस हिसाब से हमारा अति में 25 में 11वां महीना में मेरा पूरा हो रहा है 60 साल। जी जी तो हमको तो पिछले का हिसाब से पहले रिटायर कर दिए। जी जी कबाने और लटका के रखे हुए हैं, इसलिए ना हमको अभी पीएफ मिला है और ना अभी। एक जिला अध्यक्ष यूनियन के रहते हुए आपको खुद को पीएफ नहीं मिल रहा है? नहीं हमको अभी पीएफ भी नहीं मिला है, ना 1.5 लाख रुपया जो मिलता है रिटायर वो मिला है। अच्छा अच्छा, किसी को नहीं मिला है अभी। तो नहीं मिला है तो आप अपना नहीं, हम आवाज़ उठाए हैं तो उस पर भी कहे जो नहीं, मुख्यालय से उसका अलॉटमेंट अलग आता है, ये अलॉटमेंट आ जाता है तब हम सबको भुगतान करेंगे। उसमें भी सरकार शर्त रख दिया है, क्या जब 10 साल जिसको पूरा होगा उसी को 1.5 लाख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका पुर गया? मेरा तो बहुत पुर गया है, मेरा तो 20 साल पार है। 20 साल से ड्यूटी कर रहे हैं ना? जी 20 साल नहीं, 84 जहाँ 2000 से कर रहे कंटिन्यू। तो हाँ, 2000 सितंबर में हम शिवहर में आए जी। और उस टाइम से हम ड्यूटी करते आ रहे हैं। उसमें भी पैसा रोकने के लिए मैंने आवाज़ उठाया तो हर्षवर्धन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और हमारे पूर्व अध्यक्ष जो थे हमारे ऊपर दबाव डालकर 2 साल बैठा दिए। यानी ड्यूटी नहीं दिया? नहीं दिया। ऊपर से भी परमंडलीय से भी मैं आदेश लेकर आ गए, मुख्यालय से भी लेकर आ गए, तो भी ये अपना मनमानी किए और हमको ड्यूटी नहीं दिए। अभी वर्तमान में कैसा चल रहा है आपका संघ? वर्तमान में अभी ठीक है, कोई हमको गड़बड़ी कहीं से सुनाई नहीं आ रहा है। जहाँ हमको ये चीज़ दिक्कत हो रहा है, अगर होता है तो आप फौरन चले जाते हैं? हाँ, फौरन पहुँचते हैं या उसी टाइम में हम वायरल कर देते हैं जो मैसेज होता है, ऐसे जो सभी को पता लग जाए जहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है यूनियन का? हाँ, चलिए ठीक है। आज हम लोग बिहार गिरी रक्षा वाहिनी के जिलाध्यक्ष रामकिशोर सिंह को सुन रहे थे। इन्होंने अपनी समस्या रखी, करप्शन भी बढ़िया नज़दीक से दिखाया कि कितना करप्शन हम लोगों के अंदर है, कैसे ड्यूटी लेने के लिए परेशान होना पड़ता है, जो ड्यूटी करना चाहते हैं उन लोगों को ड्यूटी नहीं मिलता है। इन्होंने बहुत कुछ कहा अपनी जुबान से, लेकिन ठीक है, इस सब में नहीं होना चाहिए। ये खुद 2 साल तक वंचित रहे ड्यूटी से और 2 बार इन्होंने एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष रहे। अभी इन्होंने बताया कि स्पष्ट है कि अभी स्थिति सब ठीक है लोगों को, लेकिन सम्मान काम, सम्मान वेतन का लाभ, पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है। इनको खेद है। वर्दी भत्ता जो होता है उनको 10,000 रुपये मिलना चाहिए था, वो 1 साल में मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि 2 साल में मिलता है, जिसका मुझे तकलीफ़ है। गरीब जो होमगार्ड होते हैं बहुत गरीब होते हैं, न्यूनतम तनख्वाह पर काम कर रहे होते हैं और ऐसे में इनको वंचित कर देते हैं। ये कहीं से हजम नहीं है। इन्होंने कहा कि लोक सेवा के अधिकार के तहत मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ सकता हूँ। अभी आने वाला समय है,
2025 के विधानसभा में 5 महीना 6 महीना का गैपिंग है, तब तक बता रहे कि अगर लोगों ने चाहा तो मैं नामांकन दूंगा और 2025 विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ूंगा, जीतने के लिए लड़ूंगा, न कि ऐसे लड़ूंगा। फिर बस आज फिलहाल इतना ही। कल अगले पोस्टकार्ड में किसी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।